भैया हमारे एक प्रिय यूजर का कमेंट आया था पिछली वीडियो का। काफी अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। अगर प्रेम बिना कारण है तो बिना पार्टनर के जीना कैसा रहेगा? अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर प्रेम सच्चा है और बिना कारण है तो आपके पार्टनर की अनुपस्थिति भी आपको पूर्णता और संतोष का अनुभव करा सकती है, क्योंकि प्रेम के पीछे के कारण जैसे सुंदरता, सामने वाले से कुछ लालच, लोभ, किसी भी तरीके का लगाव, ये जितनी भी चीजें आप प्रेम में ढूंढेंगे तब आपको उसकी उपस्थिति का होना जरूरी है। जब तक जैसे आपके घर में बूढ़ा वृक्ष रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके होने से आपको छाया मिलती रहती है, उसके होने से आपको फल फूल भी मिलते रहे। अगर वृक्ष को काट दिया जाए या वृक्ष दूर चला जाए तो आपकी जो लालसा थी वृक्ष के होने की, वो खत्म हो जाती है। वृक्ष का होना जरूरी है या वृक्ष से पहुंचने वाले लाभ जरूरी है? वो दोनों में फर्क है। आप प्रेम में लाभ ढूंढते हैं या सिर्फ आपका अस्तित्व जो आपको महसूस कराता है, प्रेम के भाव को जगाता है, आप में जो चेंज लाता है, वो जरूरी है। सच्चा प्रेम बिना कारण ही हो सकता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। जब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो वो प्रेम आपको खुद के लिए ही आंतरिक पूर्णता का एहसास दिला सकता है। उस प्रेम के अनुभव में पार्टनर की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसकी अनुपस्थिति भी आपको तकलीफ नहीं देती। उसके कहीं भी होने का एहसास आपके भीतर जिंदा रहता है। वो प्रत्यक्ष रूप से भी आपके समक्ष हो या नहीं, पर वो एहसास जिंदा है। वही सच्चा प्रेम हो सकता है। हाँ, उसके भीतर जब प्रेम का फूल जब फूट रहा है, वो व्यक्ति सामने है तो सोने पे सुहागा कि आप अपने भाव को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं। उसके होने से आपके भीतर का अलग ही आनंद आपको महसूस होता है। परंतु ये सत्य है कि व्यक्ति तो कभी जाएगा, व्यक्ति तो सदा के लिए नहीं है। आज है कल तो वो जाएगा। वो शरीर है, उसको जाना ही होगा, पर उसकी आत्मा का एहसास आपके भीतर जुड़ा हुआ उस प्रेम की पहली बुनियाद से था, वो सदा के लिए रह जाता है अगर वो सच्चा है तो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति है, फिर भी होते हुए भी उसकी अनुपस्थिति आपको खलती है। आप उसके भीतर जो खोजना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके होने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रेम सच्चा नहीं हो पा रहा है। प्रेम उसके भीतर, आपके भीतर से उसके प्रति पूरा उजागर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी उपस्थिति भी मायने नहीं रख रही है। लेकिन अगर सच्चा प्रेम है तो फिर उसकी अनुपस्थिति भी आपको पूर्ण जागरूक कर देती है भीतर से। ये दोनों पहलू बड़े भिन्न रूप से आपके साथ चलते हैं। तब आपको एहसास होता है कि जब आपके भीतर उसके प्रति प्रेम फूटा था तो पूर्ण था। कई रिश्ते जब दूर चले जाते हैं आप, तो आपको महसूस होता है कि सदा आपको उसकी याद आती रहती है। बचपन में भी आपको पता होगा कि कई बार आपको स्वप्न आते हैं, आप कभी एक भी नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने एहसासों को सामने वाले के प्रति रखे नहीं, रख भी नहीं पाए, पर उसके स्वप्न आपको सालों तक आते रहते हैं। वो स्वप्न आपको आज भी जिंदा रखते हैं भीतर से। उस स्वप्न में वही भाव जो आपके कभी बचपन में हुआ करते थे ना किसी के प्रति, तब आपको भीतर से भी वो एहसास नहीं था कि प्रेम नाम की कोई चीज क्या चिड़िया है। बस वो आंतरिक ऊर्जा आपको जो मिलती थी उसके प्रति। आज आप अपनी स्थिति में व्यस्त हो गए, दोनों अलग हो कहाँ नहीं, पर स्वप्न आपको वो दिखती है। स्त्री के स्वप्न में वो पुरुष आता है। ऐसा 90% लोगों के साथ होता है। बचपन में जब किसी के प्रति आपको लगाव हुआ होगा, वो यादें आपके भीतर बैठ जाती है। आप तो साथ नहीं थे, तब भी आपने एक दूसरे के सामने अपने भाव को तो रखा नहीं था, पर वो भीतर से फूटा था ना। आज भी आपको उसका अगर नाम याद आ जाए, उसका चेहरा अगर आपके सामने आ जाए, तो आप खिलखिला उठते हैं। क्यों? उपस्थिति तो है ही नहीं, पता भी नहीं अब वो चेहरा वैसा रहा भी होगा या नहीं।
बदल चुका होगा, पता नहीं वो भाव जो उस समय आपने उसके प्रति देखे थे, उसके भीतर देखे थे, वैसे होंगे भी या नहीं। शायद वो आपको आज पहचान भी पाएगी या नहीं, इतने सारे प्रश्न होंगे। पर आपके भीतर वही चेहरा, वही भाव, वही कदकाठी, वही नैन नक्श, वही भीतर के आपके फूल जो जगते खिलते हैं, वो सब वैसे ही आपको दर्शा जाते हैं। अगर आप स्वप्न भी देखते हैं, वो नाम भी याद आ जाता है। आपको याद होगा कि आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी दोस्त लोग भी आपको किसी के नाम से चिढ़ा देते हैं, बचपन की किसी याद से चिढ़ा देते हैं, उसका नाम लेकर, और आपके भीतर, आपके चेहरे पे वो अल्हड़पन दिखाई देने लगता है, वो लाली छाने लगती है, वो ब्लशिंग होने लगती है। फिर आपको कहने लगते हैं, अरे ब्लश कर रहा है, यानी कि वो भाव अब भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो ऐसे ही रहेगा। उपस्थिति तब तक अच्छी जब तक वो प्रेम जिंदा, अनुपस्थिति हमेशा के लिए अच्छी क्योंकि वो प्रेम जिंदा है। ये बड़ा समझने का विषय है। प्रेम बड़ा स्वावलंबी होता है। पहले आपको खुद के प्रति प्रेम को समझना होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने खुद से तो प्रेम किया नहीं और आप दूसरे के प्रेम में डूब गए हो। ऐसा हो नहीं सकता। मेरे देखे, पहले आपको खुद से प्रेम होने लगता है। आप अपने आप को सजाने संवारने लगते हो, अच्छे कपड़े पहनने लगते हो, अपने बालों को बड़ा खूब रूप से लगते हो, अपनी स्किन को, अपने चेहरे को, जो आपके पास बाहरी रूप से अच्छा दिख सकता है, आप उसमें साजो सजावट करने लगते हो। भीतरी रूप से आप अच्छी गीत सुनने लगते हो ताकि आपकी आत्मा शुद्ध होने लगे। आप उस धार्मिक होने लगते हो। हाँ। आप पूजा पाठ में लीन होने लगते हो। हाँ। आप अभद्र भाषा का उपयोग कम करने लगते हो। आप दूसरे को किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, किसी बुराई की बात नहीं सुनना चाहते। आपके चेहरे पे आप चाहते हो कि बस मुस्कुराहट बनी रहे। आप चलते चलते लोग आपको देखते हैं तो लगेगा ये पागल जा रहा है। प्रेमी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपको जब खुद से प्रेम होने लगता है ना, तब आपको एहसास होता है कि हाँ, कि अब ये प्रेम दूसरे से किया जा सकता है। तब दूसरे के प्रति आप अट्रैक्ट होना शुरू होते हो और दूसरी ऊर्जा आपके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होती है। जब किसी भी पेड़ को देखकर आप उसको निहारना शुरू कर दो, जब चिड़िया की बोलियां आपको बड़ी पसंद आने लगे, जब किसी फूल को खिलते हुए देखो तो 2 मिनट बाद रुक जाओ, उसकी सुगंध को महसूस करो, जब पानी में आपको जूस का स्वाद आने लगे, जब वो भाव, जब एक एक निवाला भोजन का जब आप खाओ उसमें रस आने लगे, वो आनंद हर तरफ से आपके भीतर से फूटने लगे, तब प्रेम जो जगह है, तब आप दूसरे के प्रति वो प्रेम करते हो। प्रेम बड़ा स्वावलंबी है। खुद में ढूंढोगे तब दूसरे में पा पाओ। लगाव और प्रेम के बीच के अंतर को समझना होगा। जहां लगाव होता है वहां भीतर भय होता है, खोने की चिंता होती। लेकिन जहां सिर्फ प्रेम हो वहां स्वतंत्रता होती है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। आपने तुलसीदास जी की कहानी पढ़ी होगी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में उनके प्रत्यक्ष रूप से होने के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए इतने पागल थे कि जब वो उनको छोड़ के जाती थी तो वो तड़प जाते थे। वो चाहते थे कि बस वो उनके सामने रहे। उनके होने से ही वो अपने आप को पूर्ण समझते थे। उस अधूरे प्रेम में उनको ये भी एहसास नहीं था कि मैं जिसे प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं, लगाव। जब वो उनसे दूर हो चुकी थी तो वो उनके पास जब पहुंच रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, तो एक नदी को पार करना था। सांप को वो रस्सी समझकर पकड़कर नदी पार कर रहे थे। मुर्दा जो बह रहा था उस नदी में, उसको उन्होंने नाव समझ लिया, उस पर उन्होंने अपनी टेक लगाई, उसको पार, मतलब वो इतना डूब चुके थे, उनको कुछ भी एहसास नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं। उसको वो प्रेम समझते थे। और वो जब वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी बहुत उनसे रुष्ट हुई कि जितना आप इस लगाव के प्रति, जितना आप अपने आप को न्यौछावर कर रहे हो, सिर्फ इतना आपको समझने योग्य चीज होनी चाहिए कि असली प्रेम को समझ जाओ, प्रभु के प्रेम में आप लीन हो जाओ, भक्ति में आप लीन हो जाओ, उस सच्चे प्रेम को आप जान लो जिसमें मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ईश्वरीय तत्व के प्रेम को आप समझ जाओ, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए प्रेम को समझ जाओ जो आपके भीतर सदा ही जागरूक अवस्था में रहता है, बस आप उसको देखना नहीं चाहते, पीठ करे हुए। फिर मेरे ना होने से भी ना आपके भीतर वो प्रेम जिंदा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे प्रेम मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप सच्चे प्रेम को जानो। मैं तो आज हूं, कल चली जाऊंगी, क्योंकि आप मेरे शरीर से प्रेम कर रहे हो। शरीर यानी कि मैं उपस्थित रहूं, कल तो मैं चले जाऊं। वो प्रेम जब उनकी पत्नी ने उनको समझाया, वहां से जब वो विदा विदा लेने के बाद तब उनको एहसास हुआ, और फिर तुलसीदास जी आपके सामने उन्होंने ग्रंथ लिखे। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उपस्थिति और अनुपस्थिति आपके सामने बड़ी थिन लाइन है प्रेम की। जिस दौर पे आप चलते हैं, एक तरफ लगाव है और एक तरफ सच्चा प्रेम बह रहा है। आपको ये समझना है कि आपका झुकाव किस तरफ है, लगाव की तरफ या सच्चे प्रेम की तरफ। और जिस थिन लाइन पे चल रहे हो, समझ लो वो एक शरीर है, आज है कल जाने वाला है। प्रेम तो वहां भी जगता है जहां कभी शरीर को देखा ना हो। हमेशा उदाहरण मैं देता हूं मीरा कृष्ण का, कहां थे कृष्ण, लेकिन प्रेम जगा। शबरी राम के प्रति कभी देखे नहीं थे और वो लगाव था। ऐसे अनेक उदाहरण।